हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। मैं एसके सलभ आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का यानी समय और काम का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी एग्ज़ाम में, चाहे वह रेलवे हो या फिर एसएससी हो, पूछता ही पूछता है। अक्सर आप देखते होंगे कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई काम चल रहा है और उसमें कई आदमी बाहर से आए चले गए या बीच में कोई आया अंत तक किया या कोई करता रहा, इस तरह के काम मतलब काम छोड़कर करने वाली जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज हम लोग का है बारी बारी से। बारी बारी का मतलब है अल्टरनेट वर्क करना। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आज ए किया, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा, तो इस तरह अल्टरनेट काम होते रहेगा और तब तक काम होगा जब तक वह काम समाप्त नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन को। पिछले जो मेथड हमने बताया था उसी मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। लेकिन याद रखिए कि ऐसे जो बारी बारी वाला काम पर क्वेश्चन होता है वो एलसीएम मेथड से बहुत आसान होता है, तो इसको हम एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे। ध्यान से देखिए, कहता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन वे दोनों काम बारी बारी से करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि काम की शुरुआत पहले बी करता है। याद रखिए, बारी बारी से करता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले वो ध्यान से देखिए। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए ये काम है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो चलने का एगो काम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से इस पथ पर चलना ही एक काम है, लेकिन कहता है ए बी अल्टरनेट काम करेगा यहाँ से यहाँ तक, और कंप्लीट वर्क को एक मानते हैं। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। उसके बाद देखिए, लेकिन कहता है कि पहले काम की शुरुआत बी करता है, यानी बी पहले चलेगा, फिर बी छोड़ देगा, फिर ए चलेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। मतलब इस तरह से काम तब तक ये लोग करेगा अल्टरनेट, जब तक कि एक कंप्लीट वर्क नहीं हो जाता। तो ये तो समझने के लिए हमने आपको बताया, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर ए किसी काम को 9 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि अगर अकेले ए करता तो उसको 9 दिन लगता और अकेले अगर बी करता तो उसे 15 दिन का समय लगता। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, 9 तथा 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ क्या है, इसको देख लेते हैं क्या है। अगर ये जहाँ, तो सबसे पहले यह देखिए, ये 45 क्या हुआ, ये 45 हो गया कुल काम। क्या हो गया, कुल काम। एलसीएम को क्या समझेंगे, टोटल वर्क। तो ध्यान दीजिए कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी एक टर्म में, एक दिन माने वन टर्म में हम लोग उसको एक दिन, एक घंटा, एक मिनट कुछ भी मान सकते हैं, यानी वन टर्म में कितना वर्क करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम में डिवाइड करेंगे जो ए का टाइम है उससे, यानी 9 से। 9 पचे 45। उसके बाद बी जो है वो एक दिन या वन टर्म में कितना काम करेगा, ये हम लोगों को देखना है। तो देखेंगे 45 में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 15 से, तो 15 तिया 45 हो गया। अब आप एक चीज बताइए कि आखिर ये दोनों, जैसे शुरुआत पहले कौन करता है, बी करता है, तो पहले 2 टर्म का काम निकाल लीजिए, 1 टर्म 2 टर्म, या फिर अगर ये चीज दिन है तो दिन भी कह सकते हैं। तो यह एक दिन का काम, ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। तो 2 दिन का काम कितना हुआ, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 3 8। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। 2 दिन में 8 काम होगा, तो अगले 2 दिन में
फिर 8 कम, फिर उसके अगले 2 दिन में फिर 8 कम, फिर उसके अगले 2 दिन में फिर 8 कम। तो इसी तरह 2-2 काम देखते हैं 2-2 दिन का कितना काम निकलता है। लेकिन ये जो 8 का मान है वो 45 से तो अधिक बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो चलिए इस 8 में ऐसा कौन सा संख्या गुना करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस 8 में ऐसी कौन सी संख्या गुना करेंगे जो वह 45 के नज़दीक हो जाए। अधिक नहीं होना चाहिए, या तो 45 से कम हो या 45 के बराबर हो, लेकिन इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें देखिए 5 से गुना कर देंगे तो 8 पंचे 40 नज़दीक हो जाएगा। लेकिन अगर 6 से देंगे तो 8 छा के 48, 45 से अधिक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है क्योंकि काम 45 ही टोटल है। तो अगर 5 टर्म, इसका मतलब कि 5 टर्म में यह कितना काम होगा, 40 काम। तो जिस 5 से हमने यहाँ गुना किया है उसी 5 से हम यहाँ गुना करेंगे, यानी 10 दिन में कितना काम हो गया, 40 काम। अब बताइए कि 10 दिन में 40 काम हो गया है तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो 45 में से आप 40 को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो 5 काम जो है आपका शेष बचा। अब आप बताइए कि हमने 2-2 व्यक्ति के टर्म को लिया है। तो देखिए अगर ये 2 व्यक्ति के टर्म को लिए तो फिर शुरुआत किससे होता है, बी से। अगर फिर ये 2 टर्म को लिए हैं तो शुरुआत किससे हो रहा है, बी से। फिर ये 2 टर्म को लिए हैं तो शुरुआत किससे हो रहा है, बी से। फिर इस 2 टर्म को लिए हैं तो शुरुआत किससे हो रहा है, बी से। तो अगर हम 2-2 व्यक्ति के टर्म को उठाए हैं तो इसका मतलब है कि शुरुआत जो करता है वही फिर शुरुआत करेगा। तो शेष जो ये 5 काम है उसको कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन इस ये तो एक दिन में 3 काम करता है। तो ध्यान दीजिए 5 काम है तो एक दिन में आप देखिए इसे बी करेगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम डिटेल में लिख रहे हैं ताकि आप उसे समझ जाए। इसे बी करेगा तो एक दिन का काम, एक दिन काम करने के बाद बचा शेष काम। तो 5 में से एक दिन में बी कर देगा, घटा दीजिए, कितना काम बचा, 2 काम बचा। अब इस 2 को तो ए ही करेगा क्योंकि बी के बाद ए आएगा। तो देखिए एक दिन और करता है बी, 10 दिन के बाद 1 डे और ज़्यादा करता है कौन, बी। तो अब देखिए शेष काम ए करेगा। अब चूंकि ए कर देगा, ए करेगा, ध्यान से देखिए ए जो है 5 काम कर सकता है एक दिन में, लेकिन हमारे पास 5 काम तो है नहीं, 2 ही काम है। तो जब टोटल काम की संख्या अगर करने वाले व्यक्ति की संख्या से कम हो तो काम में उस व्यक्ति के एक दिन के काम से भाग देंगे। कौन करेगा, शेष काम ए करेगा। अतः ए को लगा समय, तो 2/5। अब लिख दीजिए टोटल टाइम। पहले लगा 10 दिन, ठीक है, फिर एक दिन कौन किया, बी किया, और फिर लास्ट में ए कर देगा 2/5, यानी 10 1 11 पूर्णांक 2/5 दिन में यह काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस टाइप के एक और प्रश्न हम आपको देते हैं, फिर देखते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आए बच्चों तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोक कर देखिए या पीछे कर के देख लीजिए। और थोड़ा हमने इसमें ज़्यादा लिखा है आपको समझाने के लिए। ऐसे बहुत आसान है एलसीएम मेथड, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए हम एक क्वेश्चन और देते हैं इस पर, जिसे आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, रमेश तथा सुरेश किसी काम को
अकेले अकेले क्रमशः 15 तथा 25 दिनों में कर सकता है, लेकिन दोनों उस काम को बारी बारी से करता है तो काम कितने दिनों तक चलेगा यदि काम की शुरुआत पहले एक यानी रमेश करे। देखिए वही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम को क्या बोलेंगे, कुल काम। यही हो जाएगा कुल काम, टोटल वर्क। तो 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, आपका 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब आप देखिए हम लोग स्टेप में बांटेंगे। तो रमेश के एक दिन का काम देखिए 75 में दीजिए, इससे रमेश का 15 5 75 इतना काम, और सुरेश से दीजिए कि एक दिन का काम। तो 75 में दीजिए, इसका 25 से दीजिए, तो 25 दिया 75, यानी 3 काम। अब आप देखिए कि जब दो पेयर ले लेते हैं, क्योंकि रमेश के एक दिन का काम और सुरेश के एक दिन का काम, तो 2 दिन का काम कितना होगा, 2 दिन का काम, 5 3 8 काम। याद रखिए कि हमें 8 में ऐसी संख्या से गुना करना है जो हमें एलसीएम यानी कि कुल काम के बराबर हो जाए, लेकिन या अगर बराबर नहीं होता हो तो उसके नज़दीक कोई मान आए, लेकिन 75 से अधिक नहीं आ सकता है। तो देखिए 8 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 हो रहा है। 8 में 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, और 8 में 10 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 से गुना करना आसान है, तो इसमें 9 से गुना करेंगे, ये 9 स्टेप हो जाता है। तो इधर भी 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 दिन का काम हो जाएगा। कितना, 9 8 72 काम। अब आप देखेंगे कि 18 दिन में तो 72 काम समाप्त हो गया है। तो 72 शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बच गया, तो 75 में से 72 घटाइए तो 3 काम शेष बच गया। अब इस 3 काम को कौन करेगा, जो स्टार्टिंग में शुरू करता है, यानी रमेश करेगा। कौन करेगा इसे रमेश करेगा, ठीक है। तो रमेश के काम करने का क्षमता ज़्यादा है, यानी वो एक दिन में 5 काम कर सकता है, लेकिन काम तो 3 ही बचा हुआ है। तो जब व्यक्ति के काम करने की क्षमता काम से ज़्यादा हो तो लिख देंगे कि शेष काम करने में रमेश को लगा समय। तो शेष काम कितना हमारे पास 3 है, और रमेश के काम करने की क्षमता कितना है, 5 है। तो इतना टाइम हो गया। तो अब हम लोग टोटल टाइम लिख लेंगे। टोटल टाइम हो गया, पहले आपका ये 18 दिन, 18 प्लस 3/5, यानी 18.3/5 दिन जो है लगेगा उस काम को समाप्त करने में। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। चलिए बच्चों, हम लोग फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में जैसे कि हमने 2 प्रश्न देख लिया है कि 2 व्यक्ति पर, इसी तरह से और क्वेश्चन हम आपको इसी पर देंगे, लेकिन व्यक्ति की संख्या को बढ़ाएंगे।
जैसे 3 व्यक्ति रहेगा तो कैसे बनाएंगे, या फिर 4 व्यक्ति रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ऐसे अभी तक में 2 3 ज़्यादातर पूछा है। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखेंगे ए बी तथा सी किसी काम को अकेले अकेले, ए बी तथा सी किसी काम को अकेले अकेले 9 15 तथा 18 दिनों में कर सकता है, लेकिन उस काम को पहले बी करना प्रारंभ करता है, इसके बाद सी तथा इसके बाद ए करता है, इसी प्रकार काम होती है जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो काम कितने दिनों तक चला। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले समझ लीजिए क्या है। जिससे मान लीजिए ये काम है तो पहले इसको कौन करेगा, देखिए बी करेगा, बी किया, फिर सी किया, फिर ए करेगा। अब यही स्टेप फिर बदल जाएगा, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, इसी तरह से बदलेगा। यहाँ चूंकि 3 व्यक्ति है तो एलसीएम या कुल काम, टोटल वर्क क्या होगा, देखिए 9 है, 15 है, 18 है, 90 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, 18 पंच 90, 15 छके 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद चलिए अब पहले हम लोग देखेंगे इसको इस तरह से बनाकर, एक दिन का काम 90 में दीजिए 9 से भाग, 90 में 9 से भाग, क्योंकि एक करता है 9 दिन में, तो क्या हो जाएगा 10 काम। ठीक है, फिर देखिए बी के 1 दिन का काम तो 90 में भाग दीजिए इससे, बी का चूंकि 15 दिया है 15 दीजिए, 15 छाके 90। उसके बाद देखिए सी का काम, सी के 1 दिन का काम 90 है, सी का दीजिए 18 दिया है तो 18 पंचे 90। अब आप देखिएगा कि चूंकि 3 व्यक्ति कर रहा है तो 3 व्यक्ति होगा तो यहाँ 3 दिन का काम साथ लेंगे। जैसे 2 व्यक्ति था तो 2, उसी तरह 3 दिन का काम, एक दिन ए का, बी का दूसरे दिन का और सी का तीसरे दिन का जोड़ेंगे तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 6 5 11, 11 10 21 काम। अब आप देखिएगा कि 3 दिन में ये लोग 21 काम कर लेता है जब बारी बारी से काम करता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 90 लाना है तो 90 लाएंगे तो अगर 21 में हम 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, अब 5 से करेंगे तो बहुत हो जाएगा 90 से। तो इससे अच्छा है कि 21 में हम 4 से इधर गुना करें और इधर गुना करें तो 4 तिया 12, 12 दिन का काम कितना हो जाएगा 4 और 4 दूना 8, 84 काम जो है वो हो जाएगा 12 दिन का। तो शेष काम कितना होगा, या बचा काम भी लिख सकते हैं,
बचा हुआ काम। देखिए 90 में से आप 84 को 84 को घटाएंगे तो 6 काम बचेगा। अब आप बताइए कि 6 काम जब शेष बचा है तो इसको कौन करेगा? इसको वही व्यक्ति करेगा जो पहले शुरुआत करता था। तो याद रखिए पहले कौन करता है? बी करता है, और बी के काम करने का क्या है? 6 काम। यानी वह एक दिन में 6 काम कर सकता है, और शेष काम कितना बचा है? 6वें काम है। तो इसका मतलब है कि बी एक दिन में इस 6 काम को कर देगा। तो लिखेंगे अतः एक दिन में बी इसे कर देगा। अतः टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ का 12 दिन और बाद में जो बी किया है 1 दिन, यानी 13 दिन। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 13 दिन में यह काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग फिर देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर हम लोग देखते हैं इस पर एक और क्वेश्चन हम आपको देख रहे हैं, दे करके दिखाते हैं कि फिर और कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। ABC किसी काम को अकेले अकेले क्रमशः हम सिर्फ इसमें बदल देते हैं, थोड़ा हम चेंज करते हैं। देखिए थोड़ा अगर हम चेंज कर दें तो मुझे लगता है टाइम को हम बदल देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 8, 12, 15। 8, 12 तथा 15 ले लीजिए। कहता है A, B तथा C किसी काम को अकेले अकेले क्रमशः 8, 12 तथा 15 दिनों में कर सकता है। 8, 12 तक 15 दिनों में कर सकता है। इस काम को ए शुरू से अंत तक करता है, लेकिन बी तथा सी बारी बारी से ए की मदद करता है तो काम कितने दिनों तक चलेगा? यदि पहले बी मदद करने आया हो, चलिए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको समझिए है क्या। देखिए ये एक लाइन है वर्क का। अब इसमें ए यहां से यहां तक काम करेगा, यानी शुरू से अंतिम तक काम करेगा कौन? ए। लेकिन बी सी अल्टरनेट हेल्प करता है ए की। तो इसका मतलब है ए प्लस बी काम करेगा पहला दिन, दूसरा दिन ए प्लस सी काम करेगा, फिर तीसरा दिन ए प्लस बी करेगा, फिर चौथा दिन ए प्लस सी करेगा। यही काम होते रहेगा तब तक जब तक काम एंड ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम लेकर। एलसीएम यानी कुल काम। एलसीएम लेंगे तो 8, 12, 15 का एलसीएम 120 हो जाएगा। देख लीजिए 8, 5, 40, 8, 4, 12, 120 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, जब एलसीएम ले लिया तो एलसीएम लेने के बाद हम देखेंगे कि निकालेंगे ए के एक दिन का काम, ए के एक दिन का काम। तो 120 में
ए के 8 से भाग दीजिए, 120/8, 15 बार में कटेगा, 8 पंचे 40, 8 4 12। फिर लिखेंगे बी के 1 दिन का काम तो 120, अब बी का है यहाँ 12, यानी 10 काम, 15 काम और 10 काम यहाँ पर। और इसी तरह सी के 1 दिन का काम, तो 120 और सी यहाँ कितना है 15 है, यानी 8 काम। अब देखिए, चूंकि बी और सी अल्टरनेट काम करेगा, ध्यान रखिए यहाँ हमने एक एक दिन का काम किया है, लेकिन ए बी साथ काम कर रहा है ना, तो एक दिन का जब काम होगा तो एक दिन ए का साथ बी दे रहा है, एक दिन ए का साथ सी दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है 15 10 25 काम एक दिन में। यानी कि पहला ए और बी जब करेगा तो एक दिन में कितना काम हुआ 25 काम हुआ, ठीक है। अब दूसरे दिन जब ए सी रहा तो इसको जोड़ दीजिए, 15 और 8 23, ठीक है। तो इस दिन क्या हो गया 23 वर्क हो गया। तो इसका मतलब है कि एक दिन में 25 काम और फिर अगले एक दिन में 23 काम, यानी कि 23 वर्क। तो 2 दिन का काम, एक दिन दूसरे दिन, तो 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 25 और प्लस 23 को, यानी 48 वर्क होगा। अब आप देखेंगे कि आखिर 48 में ऐसी कौन सी संख्या को गुना करेंगे जो 120 के नज़दीक आ जाए या 120 के बराबर आ जाए। तो ध्यान रखिए, इसको नियरेस्ट ले सकते हैं। अगर इसको आप थोड़ा 2 जोड़ के 50 माने तो 50 9 100, यानी हमें लग रहा है कि 2 से ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि अगर 48 तिया करेंगे तो देख लीजिए 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 काम हो जाएगा, जबकि हमारे पास 120 काम है। तो इसका मतलब है कि 2 बार में हम इसको लगाते हैं, 2 बार लगाएंगे और इधर भी 2 लगाएंगे, तो 4 दिन का काम कितना हुआ 4 दिन में, देखिए तो 48 दूना 96 हो जाएगा, 96 वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए शेष वर्क कितना हो गया, 120 में से 96 को माइनस कर दीजिए तो आपका 24 काम हो जाएगा। अब आप बताइए 24 काम है और इसको कौन करेगा, जो शुरू करेगा वही 24 काम को करेगा। तो 24 काम बचा है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति 25 काम कर सकता है एक दिन में। तो इसका मतलब है कि 25 से हमें 24 में भाग देना पड़ेगा। तो लिखिए अगले दिन इस काम को ए प्लस बी करेगा जिसे लगा समय बराबर। तो 24 वर्क है और काम करने का क्षमता 25 है, तो 24/25 ये टाइम हो गया। अब आप इसको टोटल टाइम भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम लिखिए तो आपका 4 दिन तो यहाँ आया ही था, तो 4 + 24/25 यानी 4.24/25 दिन लगेगा इस वर्क को काम करने में, यानी इसका आंसर हो गया 4.24/25 दिन। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, फिर हम लोग अगले प्रश्न आपके सामने रखते हैं, उसको भी देखते हैं। अगले प्रश्न को आपने देख लिया, कोई भी प्रश्न हो जो बारी बारी से आधारित प्रश्न हो उसे आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एलसीएम मेथड से बनाइए। एलसीएम मेथड ऐसे हम इसको रेशियो मेथड से हो या फिर
रूल्स जो था, जो आपको फार्मूला मेथड बोले थे, उस मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसका प्रोसेस बड़ा हो जाता है, जो आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने इस सवाल को केवल एलसीएम मेथड से लिया है, ताकि आपके दिमाग में यह बैठ जाए कि इसे कैसे बनाना है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी किसी काम को अकेले अकेले क्रमशः 6, 8, 12, 15, 6, 8, 12 तथा 15 दिनों में कर सकता है। 6, 8, 12 तथा 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन ये सभी काम को बारी बारी से करते हैं, पहले ए सी की मदद से करता है, फिर बी डी की मदद से करता है, तथा इसी प्रकार काम अंतिम तक चलते रहता है, अंत तक चलते रहता है। तो काम कितने दिनों तक चला? चलिए बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को कहता है, यहाँ एक कंडीशन हो गया कि ए का साथ सी देता है और बी का साथ डी ही देगा। देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर ये वर्क है तो ए का साथ सी दे रहा है, तो अगले दिन बी का साथ डी देगा, फिर ए का साथ सी देगा, फिर बी का साथ डी देगा। इसी प्रकार से ये काम मतलब होते जाएगा तब तक जब तक कि ये वर्क पूरा नहीं हो जाता। तो इसको सॉल्यूशन करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, 6, 8, 12 तथा 15 का, तो इसका 120 होगा जो टोटल वर्क होगा। अब देखिए बच्चों, इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग भाग दे करके देख लेते हैं अलग अलग। तो लिखेंगे ए के एक दिन का काम, देखिए क्या होगा, 120 में आप 6 से भाग दीजिए, 120 में 6 से भाग दीजिए, कितना होगा, 20 काम। फिर देखिए बी के एक दिन का काम, तो 120 में किससे भाग दीजिए, बी के लिए 8 है, तो इसका हो जाएगा 15 काम हो जाएगा। ठीक है ना, 8 पंचे 40, 8 4 12, 120। फिर होगा सी के एक दिन का काम, तो क्या होगा, 120 है, इसमें 12 है क्योंकि सी जो है 12 दिन में करता है, तो बटे 12 बराबर 10 काम। ठीक है, उसका डी के एक दिन का काम, तो 120 बटे इसका दीजिए 15 है, डी जो है 15 दिन में कर सकता है, 15 लेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। चलिए अब आप इसको समझिए, चूंकि पहला दिन जो है इस काम को फर्स्ट दिन ए प्लस सी करेगा, यानी फर्स्ट दिन, तो ए और सी को जोड़ दीजिए, देखिए तो 20 और 10 30 काम हो गया।
फिर अगले एक दिन में कौन करेगा, बी और डी करेगा। बी और डी के काम को जोड़ दीजिए तो 15 और 8 क्या हो जाएगा, 23। तो 2 दिन का वर्क आपका निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 2 दिन का काम 30 और 23 कितना हो गया, 53 वर्क। अब आप बताइए इसमें ऐसा क्या गुना करेंगे कि 120 आएगा। निश्चित रूप से 2 ही आएगा, 3 तो होगा नहीं। तो इधर भी आप 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 10, 106 काम हो गया। तो शेष काम कितना बच गया, देखिए शेष काम कितना बच गया, 120 में से 106 को घटाइए तो आपका कितना हो जाएगा, 14 काम। अब बताइए इसे कौन करेगा, इसे करेगा वही जो शुरुआत करता है, यानी ए प्लस सी करेगा। तो ए प्लस सी करेगा। अब 14 काम को ए प्लस सी करेगा तो काम कम है और व्यक्ति के काम करने की क्षमता ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यह एक दिन में 30 काम कर सकता है और यहाँ 14 ही काम है। तो निश्चित रूप से अब एक दिन तो नहीं लगेगा, एक दिन से कम समय लगेगा। तब लिखेंगे कि ए प्लस सी को लगा समय। तो 14 काम में भाग दे दीजिए 30 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/15। तो अब आप इसको लिख सकते हैं टोटल टाइम, या यहीं लिखिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो टोटल टाइम। तो देख लीजिए कि पहले हमको कितना दिन हुआ, 4 दिन। पहले जो हुआ 4 दिन, अब प्लस लास्ट में जो शेष काम को करता है कौन, ए और सी मिल करके, उसको समय लगा है 7/15। तो 4.7/15, 4.7/15 समय लगा टोटल उस वर्क को समाप्त करने के लिए। तो चलिए बच्चों, आज का जो सवाल है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। आज का जो सवाल था ये था बारी बारी पर, और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। यदि ऐसे प्रश्न को बनाने में आपको प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बावजूद भी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर और वीडियो बनाएं इस पर, और भी डिफरेंट टाइप का प्रश्न आप बनाएं, तो हम और प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे बारी बारी वाले वर्क पर। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक और बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को या सगे संबंधियों के बीच भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। और यह वीडियो बनाने का लक्ष्य मेरा बस ये नहीं है कि किसी एक ही तबके के बच्चे को फ़ायदा हो, हर तबके के बच्चे को फ़ायदा हो। इसलिए यह वीडियो बना रहे हैं ताकि जो बच्चे हमारे पास नहीं भी आज तक पढ़े हैं उसे भी ये फ़ायदा हो। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर सहयोग करेंगे, उस तक शेयर करके पहुंचाएंगे इस वीडियो को, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे भी हमारे इस वीडियो को देखकर लाभान्वित होंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया।